मोदी's PR एक्सरसाइज। मैच जीते या हारे, मोदी की PR एक्सरसाइज टस से मस नहीं होती। जेब से जबरदस्ती हाथ निकाल लो, किसी का जबरदस्ती हाथ पकड़ लो, खींचकर गले पर, मेरा मतलब है गले लग जाओ, होता है जबरदस्ती, खामखा में ये दो शब्द बोलते चले जाओ, होता रहता है ऐसा। हाँ। ये देखिए PR एक्सरसाइज की स्क्रिप्ट कुछ यूं है। पूरे फोर्स्ड ड्रामा में हमारे खिलाड़ी कितने असहज दिख रहे हैं, ये पूरे वीडियो में आप फ्रेम टू फ्रेम देखिएगा। कुछ यूं तैयार हुआ होगा सब। सर पहला फ्रेम ना हम पीछे से शुरू करेंगे, आपकी सिर्फ आवाज सुनाई दे पर आपकी बैक दिखे। आप लोग पूरा 10-10 आपके हाथ ना विराट के कंधे पर हो। हाँ सर बिल्कुल ऐसे, ताकि पीछे से इस्टेब्लिश हो जाए कि आपका हाथ विराट पर है और हम फिर कैमरा घुमाते हुए सामने आएंगे, तब आप सबके चेहरे दिखेंगे। चलिए सर रोल करते हैं, बाकी आगे तो आप जानते ही हैं, मास्टर आदमी हैं आप इन सब में। वैसे भी मोदी जी की घिसी पिटी PR एक्सरसाइज का एक ही पैटर्न है। ड्रेसिंग रूम में मोदी के PR वीडियो का आज मैं करूंगी फ्रेम टू फ्रेम विश्लेषण। मतलब वर्ल्ड कप में हम हारे तो क्या गम है, PR में मोदी क्या कम है। मोदी की जबरन सांत्वना, और सांत्वना के टाइम हमेशा मौजूद मोदी जी का कैमरा। भाई हमें इसका नाम नहीं पता, पर इनका ये कैमरामैन वाकई लेजेंडरी है। नहीं, हर मौके पर पहले से ही पहुंचा रहता है। वेरी गुड। ये भारतीय क्रिकेट टीम है, कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है मोदी जी, जिन्हें आपकी गले लगकर दिखावे की सांत्वना चाहिए हो। हमें बहुत अच्छा किया है इस बार। तो कैमरा सामने आया और विराट के चेहरे से ही इस पूरी नौटंकी की असहजता देखी जा सकती है। मोदी ने दूसरा हाथ रोहित शर्मा की पीठ पर रख दिया, फिर इतनी जोर से विराट की पीठ 2 बार थपथपा दी। रोहित शर्मा अपने उस मोमेंट में हैं जहां शायद वो किसी से बात करना भी ना चाहते हों। उन्हें जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए कहे जा रहे हैं। मुस्कुराइए भाई। क्यों मुस्कुराएं भाई, नहीं मुस्कुराना उन्हें। और आप क्या दिखाना चाहते हो कि मुस्कुरा दो, मैं कह रहा हूं मुझे दिक्कत नहीं। अरे आपके लिए कोई थोड़े ही खेलता है, देश के लिए खेलता है। आप खेल का फायदा उठाना चाहते हो तो वो अलग बात है। खिलाड़ियों को इससे कोई मतलब नहीं कि आप क्या सोचते हैं, आप आए या ना आए इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देखिए रोहित शर्मा का हाथ जेब से जबरदस्ती बाहर निकाल कर पकड़ रहे हैं। मतलब ऐसा हैंडशेक तो मैंने पहली बार लाइफ में देखा। आगे की तस्वीर में आपको समझ आएगा कि जबरदस्ती जेब से हाथ क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि विराट का हाथ आसानी से पकड़ा जा सकता था और रोहित का हाथ जेब में रह जाता तो ऐसी तस्वीर कैसे मिल पाती। मैं फ्रीज करके आपको दिखाती हूं फ्रेम को। हाँ बिल्कुल है यही, ऐसा वाला बढ़िया प्रचार का फ्रेम कैसे मिल पाता जिसमें दोनों का हाथ पकड़कर खड़े हुए हैं मोदी जी। अब गूगल में टाइप कीजिए नरेंद्र मोदी मीट्स टीम इंडिया इन ड्रेसिंग रूम, देख लेना यही तस्वीर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की गई होगी सभी आर्टिकल्स में। मतलब ये हो क्या रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। आप इस वक्त वहां रिक्वायर्ड ही नहीं है नरेंद्र मोदी जी, और अपनी PR एक्सरसाइज में खिलाड़ियों को क्यों जबरदस्ती शामिल कर रहे हैं आप। अब देखना, आप हाथ छोड़ते के साथ विराट ने अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड कर लिए। आगे देखना, आप पूरे वीडियो में अंत तक उनके हाथ फोल्डेड ही रहेंगे, जैसे बचना चाह रहे हो कि ये दोबारा हाथ ना पकड़ ले। क्या बाबू, क्या बाबू, पत्नी BJP विधायक हैं और चुनावों में उनका प्रचार करते हैं रविंद्र जडेजा। तो इन दोनों का हैंडशेक जोरदार दिखेगा और पूरी टीम में सिर्फ यही इनसे इस वक्त मन से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कारण आप समझ ही गए होंगे। इसके ठीक बाद देखिए शुभम गिल से हाथ तो मिलाया, लेकिन जैसे जबरदस्ती बाकियों से मिला रहे हैं, यहां टरकाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने पॉइंट आउट किया कहीं इसलिए तो नहीं कि ये वही शुभम गिल है जिन्होंने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया था। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि वो पहुंचते हैं शमी के पास। शमी जिनके धर्म को लेकर इनकी अपनी IT सेल अतीत में न जाने कितना भला बुरा शमी के लिए लिखती रही। जब उसने शानदार प्रदर्शन दिखाया तो मोदी को भी ट्वीट कर उनकी तारीफ लिखनी पड़ी। तारीफ कर चुके हैं, शमी को बुलाते भी हैं और उसके बाद जबरदस्ती बिल्कुल इसी तरह, तस्वीर देखिए आप, इसी तरह गले लगाते हुए नजर आते हैं। कुछ याद आया आपको? ये गले लगाने के तरीके से आपको कुछ समझ आ रहा है? नहीं तो मैं आपको समझाती हूँ। आप जब किसी को नॉर्मली गले लगते हैं तो सीधा सपाट होता है। ये जिस तरह से गले लगा रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है मानो दिखाना चाह रहे हो कि सामने वाला रो रहा है और ये उसे ढांढस बंधा रहे हैं, पर ऐसा था ही नहीं। ये जबरदस्ती रुआसा दिखाने की कोशिश है, अगेन फॉर फोटो ऑप। क्योंकि शमी को गले लगाते जो फोटो खींचेगी वो उस प्रचार में काम आएगी कि देखिए मोदी जी शमी को कैसे ढांढस बंधा रहे हैं।
अब फिर गूगल में टाइप कीजिए मोदी कंसोल्स शमी। देखा, हर आर्टिकल में यही फोटो इस्तेमाल हुई है। मोदी को पता है किसके साथ क्या खबर बनानी है और क्या पोज देना है। जबकि शमी को अतीत में खराब परफॉर्मेंस पर इनका अपना आईटी सेल कैसे कैसे भद्दे शब्दों से आलोचना कर चुका है कि विराट कोहली तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था उस गंदगी के खिलाफ। और इस दौरान सबसे कोल्ड और लगातार असहज नजर आ रहे हैं श्रेयस अय्यर। ठंडे तरीके से हाथ मिलाते नजर आए श्रेयस। उसके बाद बुमराह को कुछ कहा और पलटकर बुमराह ने भी कुछ कहा। क्या कहा होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर देखिए, कभी स्लीव्स ऊपर चढ़ा रहे हैं, कभी दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर इरिटेशन में दाएं बाएं देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा जबरदस्ती के शब्द आप सुनिए नरेंद्र मोदी की तरफ से। होता रहता है ऐसा। हाँ, और साथियों को एक दूसरे को जरा हौसला बुलंद करते चलिए। हौसला दीजिए। अरे वो टीम है सर, वो जानते हैं कैसे हौसला देना है। फिलहाल जडेजा को छोड़कर बाकी सबके चेहरे देखिए, ऐसा लगता है जैसे सबके मन में बस यही चल रहा है कि आप वहां कर क्या रहे हैं, आप जाएं तो हौसला दें हम। और अब देखिए, विराट के दोनों हाथ लगातार उसी मुद्रा में है जो उन्होंने मोदी से हाथ छुड़ाने के तुरंत बाद धारण कर लिए थे, बिल्कुल फोल्डेड हैंड्स। जरा देखिए अब लोग क्या कह रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं, द ड्रेसिंग रूम इज द सैंक्टम सैंक्टोरम ऑफ एनी टीम। आईसीसी को टैग करके लिखते हैं, आईसीसी डज नॉट अलाउ एनीबडी टू एंटर दीज रूम्स अपार्ट फ्रॉम द प्लेयर्स एंड द सपोर्ट स्टाफ। Prime Minister of India should have met the team outside the dressing room in